समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उधरी अपार के। वो अब कह रहे हैं कि ये कथा सब हमारे पाप को खत्म कर देती है। हम कितने पाप करते हैं, दूसरे को धोखा देना, सताना, मन में किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब पाप ही हैं। दूसरे पाप किसी को शरीर से दुख पहुंचाना, दूसरे का पैसे ले लेना। कथा संताप भी दूर करती। संताप मतलब जो पाप किए उसकी जब याद आती है तो पछताना, और उससे जो दुख होता है उसको संताप कहते हैं। और शोक भी दूर करते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या अपना कोई हमसे दूर हो जाए, बोलते हैं शोक के सागर में डूब गए, उससे वो निकालने वाले राम जी हैं। अभी तो हम सब सुन रहे हैं कि राम कथा क्या करती है, पर जैसे जैसे पथ पर आगे बढ़ेंगे हमें उस शक्ति का पता चलेगा। जैसे कोई ताकत की दवा बराबर लेते हैं तो धीरे धीरे शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। हमारे राम जी इस लोक और परलोक दोनों में हमारा पालन करते हैं। इस जीवन में राम जी आपके मन को धीरे धीरे बदल देंगे। मन एक सुंदर वन जैसा हो जाएगा, जहाँ तरह तरह के फूल हैं, तितलियाँ हैं। यही लोक हमारे साथ परलोक जाता है, वहाँ भी बहुत सुंदर होगा। राजा जब अपनी ज्ञानी मंत्रियों की सलाह मानता है तो वो सफल होता है। तो ये कथा उन शूरवीर और ज्ञानी मंत्रियों के समान है जिसके कारण राजा युद्ध जीतते हैं। जैसे सागर में इतना पानी होता है जिसका हिसाब नहीं लगा सकते, वैसे ही हमारा लोभ भी सागर जैसा होता है, उसका हिसाब नहीं कर सकते। अगस्त ऋषि जी सागर को पी गए थे, वैसे ही ये कथा हमारे लोभ के सागर को खत्म कर देती है। एक कथा है कि इंद्र देवता और व्रता एक राक्षस में युद्ध हुआ तो सब राक्षस सागर में जाकर छुप गए। तब देवताओं ने अगस्त मुनि से मदद मांगी तो उन्होंने पूरे सागर को अपने चुल्लू में इकट्ठा किया और पी लिया, तो सब राक्षस को बाहर आना पड़ा, उन्हें मार दिया गया। काम कोह कलिमल करिगन के, केहरी सावक जनमन बन के, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। अब कह रहे हैं कि हमारे इस मन रूपी जंगल में काम, मोह, क्रोध जैसे हाथी घूम रहे हैं, और ये पागल हाथी हैं। राम कथा रूपी शेर के बच्चे हैं, वो इन हाथियों को मार सकते हैं। मन ही हमारा भक्ति में लगता नहीं। 1 घंटे तक सीरियल देख सकते हैं, 1 घंटे तक अखबार पढ़ सकते हैं, 1 घंटे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। रात को जब हिसाब लगाया कि कितनी देर राम का नाम लेने में बीता, तब हमको पता चलेगा कि कितना समय बर्बाद हुआ है। जब जंगल में आग लग जाती है उसे बुझाना बहुत मुश्किल है, कोई मशीन नहीं उसको बुझाने के लिए। अगर बारिश आ जाए तो आसानी से बुझ जाती है। तो ऐसे ही गरीबी की आग को बुझाने के लिए भगवान राम सावन के समान है, मतलब हम पर कृपा हो जाएगी। मंत महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिनकर करके, सेवक साली पाल जल धल से। अब कह रहे हैं कि ये राम का चरित्र जो है वो ऐसा मंत्र है जो विषयों का जहर उतार देता है। पहले ज़माने में अगर सांप किसी को काट ले तो कुछ लोग मंत्र फूंकते थे, जहर उतार देते थे, या उनके पास सांप की मणि है तो उससे भी जहर उतार देते थे। जैसे पहले ज़माने में कुछ राग गाने से दिए जल जाते थे या बारिश हो जाती थी। वाल्मीकि जी में ऐसा बुराई का जहर चढ़ा कि वो लोगों को मारते थे, और फिर जब नारद जी ने उनको राम के नाम की मणि या मंत्र दिया तो वो भगवान वाल्मीकि बन गए। ऐसे ही तुलसीदास जी का जहर भी उतर गया था। ये राम जी का चरित्र आपके माथे पर लगे तो बड़े से बड़ा कलंक को या दुर्भाग्य को मिटा देता है। जैसे अहिल्या का पत्थर जैसा जीवन था और फिर राम जी ने उसके माथे का कलंक मिटा दिया। मोह की काली अंधेरी रात को राम का चरित्र सूरज की किरणें बनकर पूरा अंधेरा मिटा देता। ये राम कथा वैसी है जैसे जो धान पानी के बिना सूख रही थी उस पर बारिश हो जाए तो एकदम खड़ी हो जाती है। तो राम कथा संसार के उदास, निराश, मुरझाए दुखी लोगों के लिए वर्षा के समान है। उनके जीवन में जान आ जाती है। अभिमत दानी देवतरु बर के, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकबी सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। राम का चरित्र कल्प तरु के समान है, हमारी सब इच्छाओं को पूरा करता है।
बुरे की कामना में राम जी साथ नहीं देते। जैसे शिव जी और विष्णु जी खुश होकर हमको फल देते हैं, उसी तरह से राम कथा हमको फल देती। जैसे जैसे राम जी हमारे भीतर मन में आएंगे, वैसे वैसे हमारे दोष धीरे धीरे चले जाएंगे। जैसे देश का राजा या इस जमाने में पुलिस वाला आपके घर आता जाता रहता है, तो चोर या गुंडे डर के कारण उस गली में भी नहीं आएंगे। जैसे सर्दी के मौसम में बादल नहीं होते, आकाश साफ होता है और तारे साफ दिखाई देते हैं, वैसे ही ये रामचरित मन के आकाश में तारों के समान चमकता है। राम कथा के प्रेमियों के लिए ये जीवन का धन है। सकल सुकृत फल भूरी भोर से, जग हित निरूपदी साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। वो कह रहे हैं कि जब आपके पिछले जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब आपको राम की भक्ति करने को मिलती है। ये चरित्र उन लोगों के समान है जो संसार की भलाई के लिए जिए और मरे, कुछ और नहीं चाहते। राम के चरित्र में जैसे जैसे आगे चलेंगे, वैसे छोटे छोटे दुख नहीं दिखेंगे। जैसे मानसरोवर जो एक बहुत बड़ा तालाब है हिमालय के पर्वत पर, उसमें जो हंस हैं वो उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही रामचरित सज्जन लोगों के मन की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा की लहरों के समान है ये राम का चरित्र। गंगा में नहाने से तन मन साफ हो जाता है, ऐसे ही ये रामचरित हमारा तन मन साफ कर देता है। कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। जलने वाली चीज जैसे लकड़ी या कोयला के लिए ये रामचरित आग के समान है। यहाँ लकड़ी मतलब कुपत, कुतर्क और कुचाल। कुपत मतलब गलत रास्ते, कुतर्क मतलब सही चीज को नहीं मानना और वाद विवाद करता है। आदमी भगवान को ही नहीं मानता, दूसरों से बहस करेगा। कुचाल मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी चाल चलना। ये तीनों लकड़ी के समान है जिसको रामचरित जलाता है। कलयुग के पापों को भी राम का चरित जलाता है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित, विशेषी बड़ लाहू। अब वो कह रहे हैं कि राम का चरित पूर्णिमा की चांदनी जैसा है जो सबको ही सुख पहुंचाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो रात अच्छी नहीं लगती, पर कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे चकोर को। चकोर एक पक्षी है जो हर समय चंद्रमा को देखता रहता है। पूर्णिमा के दिन वो प्रेम से भर जाता है, सुखी होता है। कुमुदनी या कमल पूर्णिमा के दिन बहुत खिल जाती है। जो भगवान की भक्ति में लीन हो गए वो कमल और चकोर के समान है, वो चांदनी को पीते रहते हैं। अभी तो हमने उस रास्ते पर चलना ही शुरू किया है। कीनी प्रसन्न जेही भांति भवानी, जेही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब यहाँ से राम कथा शुरू होती है। अब से पहले जो बातें कही गई वो स्तुतियाँ थी, गुरु की वंदना थी। वो सब तैयारी थी हमारे मन के खेत को जोतने के लिए। वो सब नमस्कार हल के समान थे। मन की भूमि साफ हो, नरम हो, अब वो राम का बीज हमारे मन की भूमि पर गिरे, वो उग जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अब राम जी का जन्म होगा और कथा शुरू हो जाएगी। अब तुलसीदास जी बात बता रहे हैं कि भवानी मतलब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कथा के बारे में और शिव जी ने उनको पूरी कथा सुनाई। उसी तरह से मैं भी आप सबको आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए ये विचित्र राम कथा गा के सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी तब गांव गांव जाकर ये कविता लोगों को गा के सुनाते थे। जेही ये कथा सुनी नेही होई, जनी आचरजू करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनही जे ज्ञानी, नहीं आचरजू कहीं अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिए न संशय अस उर आनी, सुनी कथा सादर रति मानी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं जो पहली बार ये कथा सुन रहा है उसे ये बहुत अजीब लगती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऐसे चरित्र के लोग हो ही नहीं सकते, इसलिए लोग इस कविता को एक कहानी ही समझते हैं। ऐसा सच में हुआ था मानते ही नहीं। आज के ज़माने में ऐसे पिता पति भाई मित्र की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए लोग इसको कहानी ही समझते हैं।
ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो एक पल में राजा का पद छोड़ दे? तभी राम कथा को विचित्र या अजीब कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानी इस राम कथा को सुनता है, जो कि अलौकिक है, मतलब इस संसार की है ही नहीं लगती है। भाइयों में घर को लेकर झगड़ा हो, ये आज के संसार की बात लगती है, पर एक भाई दूसरे के पीछे जाकर कहे आपका राज संभालो, ऐसा इस संसार की बात नहीं लगती, तो ये अलौकिक ही है। धीरे हम देखेंगे कि इस कथा में ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब वो कह रहे हैं जब ज्ञानी सुनते हैं तो उनको बिल्कुल भी संदेह नहीं होता, वो जानते हैं कि ये राम जी की लीला है। एक बार नारद मुनि जी जा रहे थे तो एक भक्त जो एक पेड़ के नीचे बैठा था उसने पूछा, आप वैकुंठ से आ रहे हैं तो मुझे बताइए कि विष्णु जी क्या कर रहे थे। तब नारद जी ने बोला, मैंने जो देखा उसके बारे में मैं सोचता चला आ रहा हूँ। वो सुई के छेद में से एक कूट को निकाल रहे थे, कभी एक तरफ से निकालते फिर दूसरी तरफ से निकालते, बस खेल रहे थे। तो भक्त बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही विचित्र बात है, ऐसा तो भगवान भी नहीं कर सकते। अब नारद जी आगे चलते हैं तो फिर एक भक्त उनको मिलता है, उसने भी यही पूछा तो नारद जी ने फिर वही बात बोली। वो बात सुनकर भक्त नाचने लगा कि मेरा प्रभु तो कुछ भी कर सकता है, और वो खुशी से इतना नाचने लगा कि वो प्रभु में ही लीन हो गया। तो ज्ञानी सुनते ही बिल्कुल संदेह नहीं करता, उनको बहुत आनंद मिलता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस राम कथा की कोई सीमा नहीं है, वो अथाह है, मतलब उसको पूरा देख ही नहीं सकते, जैसे पूरे सागर को नहीं देख सकते, चंद्रमा का भी तो एक ही हिस्सा देख सकते हैं। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए, करी न संशय असुर हानि, सुनी कथा सादर रतिमानी। अब वो कह रहे हैं कि राम जी के बहुत अवतार हुए और रामायण भी बहुत तरह की है। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई, मुनि लोगों ने इस चरित्र को अलग अलग प्रकार से कहा, तो मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए मेरी राम कथा को आप संदेह से नहीं देखी, प्रेम के साथ इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्यु न मानही जिनके विमल विचार। अब कह रहे हैं कि जिन लोगों के शुद्ध विचार हैं, कोई गंदगी नहीं है, जैसे बिल्कुल साफ पानी होता है, वो जानते हैं कि राम अनंत है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और उनके विचार और गुण भी अनंत हैं, तो उनकी अनंत कथाएं भी होंगी। और राम के नाम की कोई सीमा नहीं है और वो चारों तरफ फैला हुआ है, और ये सब बात साधु लोग जानते हैं और उनको सुनकर वो हैरान नहीं होते हैं। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबही बिन वहु कर जोरी, करत कथा जेही लाग न खोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन के सारे संदेहों को दूर करके मैं अपने सिर पर गुरु के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता हूँ। अब मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, वे सब मुझे आशीर्वाद दें कि जो कथा मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें कोई खोटापन नहीं आ जाए, कोई दोष नहीं आ जाए। कोई नया काम करने से पहले सब लोगों से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इस कथा से हमारे लिए ये पहली सीख है। सादर से वही नाई सब अब माथा, बरनो बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31 करूं कथा, हरि पद धरी सीसा। अब मैं आदर के साथ भगवान शिव को अपना माथा झुकाकर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अब मैं राम जी के गुणों को बताने जा रहा हूँ, जो कि इतने फैले हुए हैं। कोई चीज़ फैली हुई हो तो उसको समेटना कितना मुश्किल होता है, जैसे सागर को अपने घड़े में भरना कितना मुश्किल है। अब पहले मैं श्री हरि के चरणों में नमस्कार करके संवत 1631 में इस कथा को लिखना शुरू कर रहा हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अयोध्या या अवधपुरी में ये कथा लिखी थी। उस दिन राम नवमी और मंगलवार का दिन था। उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। अवधपुरी में संसार के सारे तीर्थ यहाँ खुद चल के आते हैं। सभी तीर्थों का वो महातीर्थ है। वहाँ श्री हरि खुद अवतरित हुए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचही सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। वहाँ अयोध्या में नाग देवता पक्षी मनुष्य मुनि असुर सब आते हैं राम जी के दर्शन और सेवा करने के लिए। सज्जन लोग इस जन्म को त्योहार जैसा मान रहे हैं
और वे सब राम की प्रशंसा के गाने गा रहे हैं। ऐसे सुंदर दिन तुलसीदास जी ने कथा लिखनी शुरू की। मंजही सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपही राम धरी ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। अयोध्या के पास सरयू नदी में सज्जन भक्त और प्रेमी लोग आकर नहाते हैं। नहाने के बाद वो लोग राम का नाम जपते हैं और अपने मन में उस श्याम सुंदर श्री राम का ध्यान करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरि पाप का वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमल मती। सरयू नदी का दर्शन करना, उसे छूना, उसमें डुबकी लगाना और उसके पानी को फिर पीना, ये सब करने से वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी सब दुखों के पापों को खत्म कर देती है। वो कह रहे हैं कि सरयू नदी पवित्र है, उसकी महिमा बहुत फैली हुई है। सरयू नदी की ऐसी महिमा है कि जिसका सरस्वती जी भी नहीं बता सकती, तो मैं कैसे बताऊं। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अब कह रहे हैं कि राम जी का जो जन्म स्थान है वो बहुत सुहावना है, सारा संसार उसको जानता है कि ये कितना सुंदर है। हम भी जब कोई तीर्थ स्थान जाएं तो पूरी श्रद्धा से जाएं, पूरे मन से जाना चाहिए। सब बुरे भाव जैसे गुस्सा जलन को घर पर ही छोड़कर जाएं। तीर्थ स्थान पर भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी गोलगप्पे वाले से कि मुझे कम दिए या पैसे ज़्यादा लिए, या लाइन में खड़े हुए कि पहले मुझे जाना है। चोर उचक्के भी वहाँ ज़्यादा होते हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्यापुरी में जिसकी मौत होती है उसको मोक्ष मिलता है, मतलब वापस जन्म नहीं लेते। जिस प्राणी का अंडे से जन्म होता है या पसीने से होता है या बीज से होता है या फिर अपने जैसे ही को जन्म देते हैं, ये सब प्रकार के जीव अगर उनकी मौत अयोध्या में हो तो उनको मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं, ये सच में होता है। इसका मतलब है कि हमारे मन में अयोध्यापुरी बने, मन में राम जी का जन्म हो तो हमें मोक्ष मिल जाए। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा। अब वो कह रहे हैं कि सब तरह से मैंने देख लिया, तब मैंने जाना कि अयोध्यापुरी सबसे अच्छी है। ये सभी सिद्धियों को देने वाली और मंगल की खान है। ये पवित्र राम कथा को मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद सब गलत इच्छाएं, नशा, अहंकार नष्ट हो जाते हैं। बेकार की इच्छाएं, लालच, मोह, नशा दौलत का, ताकत का, खूबसूरती का, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। इस राम कथा में कैसे रावण का नशा टूटा, बाली का नशा टूट गया, पर उसका ही टूटेगा जो सुनेगा, उसको अपने मन में उतारेगा, तभी उसकी इच्छाएं, नशा और अहंकार टूटेगा। दवा लेंगे तो ही बीमारी दूर होगी। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने कथा लिखी उसका नाम रामचरित मानस है, मतलब राम का वो चरित जो लोगों के मन पर प्रभाव डाले, जिसको सुनने से लोगों को विश्राम मिलेगा। एक शब्द होता है आराम, उसमें राम है, वैसे ही विश्राम में भी राम है। आराम या विश्राम का सादा सा मतलब है सोफे पे बैठ जाओ, पैर ऊपर करके लेट जाओ पलंग पर, उससे शरीर की थकान मिट जाती है। पर असली आराम या विश्राम वो होता है जब हम सारी इच्छाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, चिंताओं से, संकट से छूट जाते हैं। वो सब हमें ज़्यादा थकाती हैं। वो सोने से भी नहीं मिटती। जैसे दिया जलाने से अंधेरा चला जाता है, वैसे ही रामचरितमानस को सुनने के बाद धीरे धीरे मनुष्य को विश्राम मिलता चला जाता है। वो कह रहे हैं ये मन जो हाथी के समान है, जो संसार की इच्छाओं में जलकर पागल हो रहा है, वो ये कथा सुनकर ऐसे सुखी होता है जैसे तालाब में जाकर हाथी आग की गर्मी से बच जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस वो जंगल में लगी आग के अंदर बना हुआ एक अमृत का तालाब है, जिसमें ये मन रूपी हाथी जाकर शांति महसूस करता है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेयु शंभु सुहावन पावन, त्रिबिद दोष दुखद दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। मुनि वो है जो चुप हो गया है, जो
हो, उसके अंदर इतनी शांति कि वो बोलना नहीं चाहता। ऐसे साधु जो बोलना बंद कर देते हैं, उनको लगता था कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, उनको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनियों के लिए वो परम आनंद देता है। अब वो कह रहे हैं कि इस मानस की रचना शिव जी ने ही की है, जो ये 3 प्रकार के कष्ट हैं, उनसे मुक्ति देने वाली है ये मानस। 3 दोष कौन से हैं? अति भौतिक कष्ट जो इंसान दूसरे इंसान को देते हैं, मारना पीटना, दुख देना। अति दैविक मतलब बीमारियां, आंधी तूफान आना दैविक शक्तियों से कष्ट देती हैं। आध्यात्मिक कष्ट मतलब ईश्वर की तरफ ना बढ़कर अपनी मूर्खताओं में ही उलझे रहना। ये मानस कलयुग के पापों से, साजिशों से उन सबका नाश करने वाली है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेरी हर्षि हर। अब वो कह रहे हैं कि इसकी रचना शिव जी ने की और इसको अपने मन में रखा और फिर एक समय आने पर पार्वती जी को सुनाया। शिव जी ने अपने मन में इसको संभाल कर रखा और राम जी के चरित्र को देखकर वह खुश होते रहते थे। उन्होंने ही इसका सुंदर नाम रामचरित मानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अब वो कह रहे हैं कि सज्जनों सुनो, ये सुख देने वाली कथा को आप सबको सिर्फ मन लगाकर सुनना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो, या लोगों को कहते हैं कि मन लगाकर काम करो। तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि जो पढ़ते हैं या काम करते हैं उसमें पूरा मन नहीं लगता, मन यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। जस मानस जेही विधि भयु, जग प्रचार जेही हेतु, सब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी, उमा वृष केतु। कहते हैं कि इस रामचरित मानस को क्यों बनाया गया और किस तरह बना और किसके लिए इसको संसार में सुनाया गया, उसी प्रकार से मैं शिव जी और पार्वती जी को याद करके मैं ये कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करी मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। ये मानस शिव जी का प्रसाद है, जिसको मेरी माँ ने मन में लिया और मैं उस शिव जी का ही प्रसाद हूँ। दूसरा मतलब कि ये मानस शिव जी का प्रसाद है और वो मन में प्रकाश फैलाता है। और संसार इसके कवि को तुलसीदास जी कहते हैं और शिव जी उनको कह रहे हैं कि राम जी का चरित्र लिखो। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सकता था इसको मनोहारी मतलब आपके मन को हर तरह से अच्छी लगे ऐसे बनाने की पूरी कोशिश की। गुणी लोग अगर कोई गलती पकड़ लें तो उसको खुद सुधार लें, जिसके कारण रस नहीं खराब हो, और मुझे माफ कर देना। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम रूपी जल बरस रहा है वो कहाँ से बरस रहा है, कौन बरसा रहा है। एक तो आकाश से वर्षा का जल गिरता है, उस वर्षा को तो बादल गिराते हैं। दूसरा है राम नाम रूपी का जल, कौन से बादलों से गिरता है, साधु लोग ये बादल हैं, संतों के मुख से ये राम नाम रूपी जल की वर्षा होती है। अब वो बता रहे हैं कि बादल रूपी संत जो पानी बरसाते हैं उनकी बुद्धि बहुत सुंदर है, संसार के कल्याण की भावना रखने वाली है, और उनके मन की भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें वेद पुराण का जल उसमें ठहरा हुआ है। पहाड़ों पर जल ठहरता नहीं, सब बह जाता है, इसलिए वो सूखे के सूखे रह जाते हैं। इनको मूर्खों के समान बताया, मतलब कितनी भी राम नाम की वर्षा हो एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरेगी। पर झीलें पानी से भर जाती हैं क्योंकि उनमें गड्ढा है। गड्ढा का मतलब वो कुछ ले सकता है। अब संतों के मन में गड्ढा है, बुद्धि भी बहुत है। अब झील के समान इसमें वेद पुराण का जो ज्ञान का जल है वो उनके मन में ठहरा हुआ है। वो ये राम जी की वर्षा करते हैं जो बहुत मीठी है, मन को हर लेती है। मन जो उल्टी सीधी बातें से भरा हुआ है उसको खत्म कर देती। तो इस वर्षा में भीगना चाहिए, रेनकोट या छाता के नीचे बचना नहीं चाहिए। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अब कह रहे हैं कि ये जो राम जी की लीला है वो सगुण लीला, इसको मैं कैसे बताऊं। यही मन के मैल को दूर करती है। कुछ लोगों के घर
कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा होती है और वो मन से करते हैं। जैसे सुबह उठकर उनको ब्रश कराते हैं, नहलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर नाश्ता देते हैं, दोपहर का भोजन देते हैं, शाम का भोजन देते हैं। इनका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। परमात्मा उनके घर में आकर रह रहे हैं। उस दशा, उस सुख, उस भाव को समझाया ही नहीं जा सकता। ये खुशी, ये सुंदर भाव सगुण भक्ति में ही मिल सकता है। निर्गुण भक्ति में भी वो सुख है, खुशी है, पर वो भीतर ही ठहर जाता है और सगुण भक्ति में वो दिखता है। भजन गाने में यह मीरा जैसे नाचती थी। मीरा जी की कहानी सबसे ज़्यादा ठंडक देने वाली प्रेम भक्ति की कहानी है। जो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। ये राम रूपी जल है। ये किसके लिए अमृत का काम करता है? जो अच्छे काम रूपी धान है, धान की फसल के लिए। तो जब राम रूपी जल अच्छे कामों के साथ जुड़ता है तो वो लहलहा उठते हैं। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो राम के जल से शक्ति पाते हैं। राम या परमात्मा के जो पक्के भक्त हैं उनके लिए तो राम कथा उनके प्राण है। उनको कोई भी कष्ट आता है तो राम कथा से ही अपना उपाय ढूंढ लेते हैं। राम नाम रूपी पावन जल है। वो कान के अंदर जाकर बुद्धि में जाता है और उसको पवित्र करता है। बुद्धि से जाकर वो मन में भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर मन को सुकून देता है। ये जल मन में वो ठंडक देने वाला है, सुख देने वाला है, रुचि पैदा करने वाला, और ये बहुत पुराना है, सनातन है। सनातन मतलब पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हमारे धर्म या पंथ का नाम यही है, और जो सत्य पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अब कह रहे हैं कि जो राम रूपी सुंदर तालाब है, इसके 4 घाट हैं या किनारे। शिव पार्वती, काकभूषणी, गरुड़, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज मुनि, तुलसीदास जी और संत। राम कथा इन्हीं लोगों से हमें आई है। इन घाटों से उतरकर सब लोगों ने राम रूपी तालाब में स्नान किया। एक 5वां घाट जो तुलसीदास जी ने नहीं बताया पर वो हमको मालूम होना चाहिए, वो है गीता प्रेस जो गोरखपुर में है, जिसने ऐसे हमारे सब ग्रंथों को छापा। आज तक वो ये बड़ा काम कर रहे हैं और वहाँ की छपी हुई किताबें बहुत सस्ती भी होती हैं। अगर वो नहीं करते तो पता नहीं हमारे ये ग्रंथ बचते भी या नहीं, और उनका सही मतलब भी हमें मिलता। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब होई बर बारी अगाधा। अब वो कह रहे हैं कि इस मानस रूपी तालाब में 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 कांड हैं। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं, इसको बालकांड कहते हैं। जब हम ज्ञान रूपी आँखों से देखेंगे तो मन खुश होगा। बार बार सत्संग करने से, बार बार भगवान को याद करने से ये ज्ञान रूपी आँखें खुलती हैं। ऐसी आँखें हमें प्रभु को देखने के लिए चाहिए जो निर्गुण है। अब इसके 2 मतलब है। निर्गुण मतलब जिसमें कोई भी गुण नहीं, दूसरा सांसारिक गुणों से अलग अलौकिक गुण जो भगवान में ही पाए जाते हैं, और वो प्रभु अबाधा हैं, मतलब उनके रस की धारा कभी टूट नहीं सकती, सदा बहने वाली एक रस ही है। अगर वो रस पी लिया तो कोई और रस अच्छा नहीं लगेगा, और इसको समझने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। जो राम जी की महिमा है, उसका जो जल है वो ही इस तालाब की इसकी गहराई है, वो कभी नापी नहीं जा सकती। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुर इनी सघन चारू चौपाई, जुगती मंजू मणि सीप सुहाई। राम जी और सीता जी का जो यश है, जो कीर्ति रूपी जल है, वो अमृत के समान है। राम जी और सीता जी जैसा कोई और नहीं है, और उनकी तुलना करने के लिए जो उदाहरण दिए जाएंगे वो मानो लहरें हैं। वो सुंदर लगती हैं, वो मन को खुशी देती हैं। जो चौपाइयाँ हैं वो इस तालाब की कमलिनियाँ हैं, और जो समझने के लिए बताया गया वो इस तालाब की सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरत अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरन सुबासा।
वो कह रहे हैं कि इसमें सुंदर छंद, सोरठे, दोहे लिखे हैं, वो रंग बिरंगे खिले हुए कमल हैं। इसके जो अर्थ हैं, ऊंचे भाव हैं और सुंदर भाषा है, वो फूलों का पराग, फूलों का रस और उसकी खुशबू के समान है। ये सब आपको खुश कर देंगी। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अब वो कह रहे हैं कि इस राम कथा में जो अच्छे कामों का झुंड है, समूह है, वो भंवरों की माला जैसी है। इस अमृत तालाब के अंदर ज्ञान के, वैराग्य मतलब शांति से चुप रहना, चिंतन मतलब सोचना, इन सब के हंस रहते हैं। इस कथा की जो आवाज़ है, जो सुनाई दे रही है या कुछ सुनाई भी नहीं देती, वो अलग अलग रंग और रूप की मछलियाँ हैं। अरथ अधम कामदिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचल चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों को बहुत अच्छी तरह से बताया गया। ज्ञान और विज्ञान से सोच समझकर बताया गया। इस कथा रूपी तालाब में जप तप योग वैराग्य रूपी जीव हैं, ये सब जल में तैरते हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहक समाना, संत सभा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। वो पुण्य आत्मा साधु लोग राम का गुण गान कर रहे हैं। वो जल के पक्षी के समान है। चारों तरफ जो आम के पेड़ों का झुंड है, वो संतों की सभा जैसी है। आमों के बाग में कोयल और तोते, मधुर गीत गाने वाले बहुत सारे पक्षी होते हैं। इस बाग में जो वसंत ऋतु आती है, वो श्रद्धा या भक्ति जैसी है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। जो तरह तरह की भक्तियाँ और क्षमा, दया और अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, वो उस तालाब के चारों तरफ बेलों के समान है। इंद्रियों पे काबू रखना मतलब अपनी जीभ जो चखने के काम आती है, आँख जो देखने के काम आती है, कान जो सुनने के काम आते हैं, मुंह जो बोलने के काम आता है, त्वचा चमड़ी जो छूने के लिए, इन सब पर काबू रखना। उन बेलों के फूल नियम ध्यान भक्ति, उन बेलों के फल ज्ञान है और उन फलों का रस श्री हरि के चरणों में प्रेम ही है। ऐसा ये सब वेद कहते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। वो कह रहे हैं कि इस रामचरितमानस में बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे बहुत सारे कोयल तोते और मधुर गीत गाने वाले पक्षी हों। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू। कह रहे हैं कि जब हम इस बगीचे में जाएंगे तो संतों की अमराई है, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, श्रद्धा की वसंत ऋतु आई हुई, कथाओं के कोयल तोता मधुर गीत गा रहे हैं, तो मन पुलकित होता है। पुलकित मतलब खुशी के मारे झूमना। इतने सुंदर बगीचे का माली सुमन है, मतलब सुंदर मन है। जो जल है वहाँ वो प्रेम का जल है, वो सुंदर आँखों को सींचता है। इसका मतलब है कि जब भी हम राम कथा सुनते हैं तो सुनते सुनते आँखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू वो जल है जिससे माली ने इस बगिया को सींचा है। जे गावहीं ये चरित संभारे, तेई एही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनही सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। तालाब की रक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो लोग गंदा कर देंगे। तो इस राम कथा रूपी तालाब की रखवाली वो लोग करते हैं जो राम के चरित्र को गा रहे हैं। कितने कितने युगों तक कितने लोग संत संभाल कर राम के चरित्र को गा रहे हैं। इसलिए आज रोम रोम में राम जी समाये हैं। जो लोग आदर से इस कथा को सुन रहे हैं वो नर नारी, वे ही इस मानस को सुनने के अधिकार हैं, जो देवता के रूप हैं। जिस समय हम राम कथा सुन रहे हैं और लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, उस समय हम नहीं सुन रहे होते। क्योंकि जब हम आधा एक घंटा सुनते हैं, जब उठते हैं तो सब भूल जाते हैं। थोड़ी देर तक ही ये कथा याद रहती है जब तक सुनते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक हम सुनकर खुश हो रहे हैं, वो तो देवता हैं जो सुन रहे हैं। हमारे भीतर दोनों हैं, राक्षस भी और देवता भी। तो जब राम कथा सुनते हैं तो देवी देवता जाग जाते हैं। जिन लोगों के अंदर पूरे समय राम नाम का प्रकाश है, उनके भीतर देवी देवता जागे रहते हैं
और वे संत साधु लोग होते हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एही सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो बहुत दुष्ट लोग हैं, पापी हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ऐसे कौवे बगले भी यहाँ हैं। वो इस राम कथा रूपी तालाब के पास जाते नहीं हैं। वो ऐसे अभागे हैं। वो मेंढक, घोंगे, जोक उनके समान हैं, जिनको यहाँ पर अपनी पसंद की कोई कथा नहीं मिलती। तेही कारण आवत हिय खारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से ये कौवे और बगले जैसे लोग अपने मन से हार जाते हैं। कौवे क्यों कहा? क्योंकि उसकी नज़र मांस पर रहती है, कब कहाँ खाने को मिले, और बगला शिकार को ढूंढता रहता है। इस राम कथा तालाब पर आने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल है। मन आने ही नहीं दे रहा है। जैसे मन करता है पकौड़ी खाने का, मन कर रहा है सिनेमा जाने का, मन ही तो है जो रोकता है। जैसे एक चोर ने अपने बेटे से कहा, जहाँ भगवान महावीर प्रवचन कर रहे हैं उधर गलती से भी मत जाना। राजा के सिपाहियों से तो हम निपट सकते हैं, पर वहाँ मत जाना। किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो मन वो ही करना चाहता है। चोर के बेटे ने कहा, जरा देख तो लूँ, जिसके लिए मेरे पिता रोक रहे हैं उसको सुन तो लूँ। बस उसने सुना और फिर वो काम से गया, मतलब बदल गया। वो कह रहे हैं कि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, जब तक हम जा ही नहीं सकते, ना पानी पी सकते, ना डुबकी लगा सकते। तो बड़ी ही उल्टी बात है। मन हमारा जाना नहीं दे राम के पास। राम जी के पास से न्योता आए तो हमको सुनाएगा कौन? मन ही तो सुनाएगा। तो अपने मन के बीच में खुद को आकर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सद्बुद्धि को जगाना पड़ेगा, तब मन डरेगा। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। इस रास्ते पे बढ़ने से पहले जो इंसान को उसके मन ने बुरे रास्तों पर धकेला हुआ है, वो रास्ता भयानक है। और वो इसलिए भयानक है क्योंकि वो हमको इस जीवन के झंझटों में ही उलझा के रखता है। ऐसे लोग घर के कामकाज में ही लगे रहते हैं। उनके लिए ये घर गृहस्थी का जंजाल बड़े बड़े पहाड़ के समान है। पहाड़ के दूसरे तरफ अगर राम कथा का तालाब है तो उनके लिए पहले पहाड़ पार करना और जाना मुश्किल लगता है।